Hello everyone, welcome to my channel Free Study Point. I hope you will be all fine. मैं आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे और आपको जो वीडियोस हैं मेरे चैनल पर वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो रही होगी और बहुत ही इजी और शॉर्ट नोट्स में आपको सभी कंटेंट जो है वो मिल रहा होगा। ठीक है, तो जैसे कि आज की हमारी जो वीडियो है वो बैक्टीरिया से रिलेटेड है। इसमें हम रिप्रोडक्शंस के बारे में बात करेंगे बैक्टीरिया की। ठीक है, और जो नोट्स हैं वो बहुत ही ईजी लैंग्वेज में आपके लिए लाए गए हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको नोट्स जो हैं वो पसंद भी आएंगे और आपको समझ भी आएंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए ताकि और जितने भी लोग हैं या आपके फ्रेंड्स हैं वो सब भी क्या कर सकें, वो भी इस वीडियो को देख करके इस वीडियो से उनकी क्या हो जाए, हेल्प हो सके। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो। बैक्टीरिया रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। देखिए, जैसे कि हम अगर फर्स्ट अगर हम सबसे पहले बात करें यहाँ पर तो लर्निंग ऑब्जेक्ट्स की, कि लर्निंग ऑब्जेक्ट्स क्या होंगे हमारे। थ्रू दिस लेसन यू विल बी एबल टू, फर्स्ट पॉइंट जो आपको याद रखना है, ठीक है, नॉन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। इसमें हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स के रिप्रोडक्शंस की, किसके अंदर, बैक्टीरिया के अंदर। एंड अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ बाइनरी फिजियन एंड अदर टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस। ठीक है, एंड अंडरस्टैंड द डिफरेंट टाइप्स ऑफ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन लाइक कंजुगेशंस है, ट्रांसफॉर्मेशन है एंड ट्रांसडक्शन है। ठीक है, तो इन सब के बारे में हम बात करेंगे। तो इसीलिए जो एजेंडा है हमारा वो यही रहेगा कि हम किस किस चीज़ के बारे में बात करेंगे। एक तो हम प्रोसेस के बारे में बात करेंगे, बाइनरी फिजियंस के, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ हम जो डिफरेंट टाइप्स हैं ऑफ जेनेटिक्स रिकॉम्बिनेशंस के, जैसे कंजुगेशंस है, ट्रांसफॉर्मेशन है एंड ट्रांसडक्शन है, उन सब के बारे में भी बात करेंगे। इसी में ही कंटिन्यू करते हैं। इसी में ही अगर हम कंटिन्यू करें, फर्स्टली हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया, कि बैक्टीरियाज में जो रिप्रोडक्शन होता है वो कितने तरह का होता है। तो बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस बाय मेनली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो टू टाइप से बैक्टीरिया जो है वो रिप्रोडक्शंस करेगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आगे इसी में हम कंटिन्यू करेंगे। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, फर्स्टली अगर हम बात करें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस की, तो जैसे कि नेम से ही शो हो रहा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसको हम बाइनरी रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय के नाम से अगर हम देखें, इसमें बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय बाइनरी फिजियन ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशंस। ठीक है, एंड एंडोस्पोर्स में क्या होगा, ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस। देखिए, बाइनरी फिजियन में हमें क्या चाहिए, फेवरेबल कंडीशंस चाहिए, और एंडोस्पोर्स में क्या चाहिए, हमें अनफेवरेबल कंडीशंस चाहिए। ठीक है, आई होप ये दोनों पॉइंट्स आपको क्लियर हुए होंगे और ये आपको समझ भी आ गए होंगे। नेक्स्ट इसी में अगर हम कंटिन्यू करें, बिसाइड दीज बैक्टीरिया ऑल्सो रिप्रोड्यूस एसेक्सुअल बाय साइटस, मीसोस्पोर्स, कोनिडियोफोर्स एंड बडिंग। ठीक है, जो हमारा बाइनरी फिजन होगा उसमें जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस किस में करेगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में, जैसे मीसोस्पोर्स की हम बात कर रहे हैं, कोनिडोस्पोर्स है, बडिंग है। जैसे मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें पहले, अगर आपने मेरी वीडियोस नहीं देखी है तो आप वो भी जा करके देखिए, बेसिक वहीं से हमने शुरू किया हुआ है। ठीक है, जैसे इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस, जिसको हम हिंदी में कहते हैं, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है हमारा, और एक होता है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो ये जो हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इसमें मेल्स और फीमेल्स जो हैं उनकी, मतलब कहने का मतलब है कि जैसे कोई एक, आप ऐसा समझिए एक आलू है, आपने अपने घर में एक आलू देखा होगा, तो उसके ऊपर यहाँ पर एक छोटी सी बर्ड होती है इस तरह की। ठीक है, इस बर्ड को अगर हम यहाँ से कट करके दोबारा से सॉइल में प्लांट कर दें, यहाँ पर लगा दें, तो ये क्या होगा, ये बर्ड क्या करेगी, यहाँ से ग्रो कर जाएगी और ग्रो करके क्या बना लेगी, दूसरा आलू बना लेगी। इसका एक और एग्जांपल है, जैसे आपने अपने घरों में देखा होगा, सपोज़ हमारे घर में एक प्याज होती है। ठीक है, प्याज के ऊपर यहाँ पर बहुत सारी लेनी निकल जाती है लंबी लंबी, जिसको हम हरी प्याज एक वेजिटेबल्स के रूप में भी लेते हैं। ठीक है, तो इसको भी अगर हम ग्रो कराना चाहें तो हम मिट्टी के अंदर अगर उसको लगा दें, सॉइल के अंदर, तो वो भी क्या होगी, वो भी ग्रो कर जाएगी। तो बहुत सारे ऐसे हमारे प्लांट्स भी हैं जो कि क्या करते हैं, बडिंग के थ्रू रिप्रोडक्शन क्या करते हैं। ठीक है, सो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। इसके बाद अगर हम कंटिन्यू करें, बाइनरी फिजन की देख लें, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। बहुत ही शॉर्ट में है और बहुत ही ईजी भी है। देखिए, इसको समझिए पहले आप। इट इज़ द सिंपलेस्ट एंड मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन इन बैक्टीरिया। ये बहुत ही मोस्ट सिंपल है, मोस्ट कॉमन मेथड है मल्टीप्लिकेशन किसमें, बैक्टीरिया में। ठीक है, सेकंड अगर हम बात करें, ड्यूरिंग बाइनरी फिजन द सेल इलोंगेट्स एंड देयर इज़ डिवीज़न ऑफ न्यूक्लियर मटेरियल DNA। देखिए, यहाँ पर अगर मैं डायग्राम थोड़ा सा और आपको जूम करूँ आपके लिए, तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं ईजिली।
फर्स्टली क्या हो रहा है, एक सेल है, सेल के अंदर जेनेटिक मटेरियल है और इस तरह का जो एक सेल है इसके अंदर आपको ब्लू कलर की एक रिंग दिखाई दे रही है, ठीक है। तो ये क्या है, ये जेनेटिक मटेरियल है। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर जो सेल है वो हल्की सी अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो इस तरह से वो डिवाइड होनी क्या हो रही है, शुरू हो रही है यहाँ से सेंटर से, ठीक है। तो जो जेनेटिक मटेरियल है वो भी हाफ हाफ हो रहा है। तो कहने का मतलब ये है, इट इज़ द सिंपलेस्ट एंड मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन इन बैक्टीरिया एंड ड्यूरिंग बाइनरी फिजियन द सेल इलोंगेट्स एंड देयर इज़ डिवीजन ऑफ न्यूक्लियर मटेरियल डीएनए, ठीक है। न्यूक्लियर मटेरियल जो है हमारा डीएनए, उसका भी क्या होगा, डिवाइडेशन होगा, ठीक है, इक्वली। एंड द साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन ग्रो इनवर्ड्स टूवर्ड द सेंटर ऑफ द सेल फॉर्मिंग एंड ट्रांसफर सेप्टम्स रिजल्टिंग इन 2 डॉटर सेल्स। और यहाँ पर जो हमारी साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन होगी वो भी क्या होगी, 2 पार्ट्स में, सेंटर से, सेंटर ऑफ द यहाँ से इस तरह से डिवाइड होनी क्या होगी, सेप्टम रिजल्टिंग कर देंगी 2 डॉटर सेल्स में। और हमारे पास क्या होंगे, यहाँ पर 2 डॉटर सेल्स बन करके तैयार हो जाएंगे, ठीक है। फर्स्टली क्या हुआ, हमारे पास यहाँ पर एक सेल थी, सेल के बाद क्या हुआ, हमारे यहाँ पर सेल का डिवाइडेशन होना है, सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है उसका डिवाइडेशन होना शुरू हुआ। सेल के डिवाइडेशन के बाद क्या होगा, हमारा यहाँ पर जो इसकी साइटोप्लाज्म की जो मेम्ब्रेन है वो डिवाइड होनी शुरू होगी और फिर आगे चल के क्या होगा कि दोनों सेल्स जो हैं वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे। तो यही क्या है, हमारा बाइनरी फिजियन, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट इसी में ही कंटिन्यू करते हैं हम, एंडोस्पोर्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अगर हम एंडोस्पोर्स की बात करें, इसमें फर्स्टली अगर हम बात करें, एंडोस्पोर्स डेवलप्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ ए स्पोर्स वॉल अराउंड द प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। एंडोस्पोर्स में क्या होगा, जो डेवलपमेंट होगा स्पोर्स का, सपोज ये एक स्पोर्स है, ठीक है। तो इस स्पोर्स के अराउंड में क्या होगा, एक प्रोटोप्लाज्म होगा, ये वाला जो पोर्शन है ये क्या होगा, हमारा प्रोटोप्लाज्म होगा। एंड इट हैज़ डीएनए, आरएनए, ऑर्गेनिक एसिड लाइक डिपिकोलिनिक एसिड एंड पेप्टिडोग्लाइकन एंड कैल्शियम प्लस आयंस। तो ये सब क्या होंगे, ये सब भी इसमें प्रेजेंट देखने के लिए मिलेंगे। इट हैज़ डीएनए, आरएनए एंड ऑर्गेनिक एसिड्स लाइक, जो भी हमारे ऑर्गेनिक एसिड्स हैं जैसे कि ये सब, ठीक है। एंड स्पोर्स इज़ कवर्ड बाय ए थिन कोर मेम्ब्रेन, जो स्पोर्स है वो कवर होगी किससे, एक थिन मेम्ब्रेन से। थिन का मतलब होता है बारीक और थिक का मतलब होता है थोड़ा मोटा, ठीक है। तो थिन मेम्ब्रेन से क्या, थिन कोर मेम्ब्रेन से क्या होगी, कवर्ड होगी। एंड सराउंडेड बाय मल्टी लेयर्स कॉर्टेक्स एंड स्पोर कोट, ठीक है। मल्टी लेयर कॉर्टेक्स होंगे एंड स्पोर कोट्स होंगे। एक मिनट में आपको डायग्राम दिखा दूँ, देखिए थोड़ा सा जूम करके, यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। यहाँ पर समझिए आप इस चीज़ को। सेंटर में क्या है, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर साइटोप्लाज्म है, ये वाला जो पोर्शन है आपको ये साइटोप्लाज्म होगा, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट ये वाली जो लेयर है इसको हम कहेंगे कॉर्टेक्स, और इसी के अंदर क्या है, हमारे यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट है। एंड स्पोर कोट होगा, सबसे ऊपर वाली जो लेयर है ये स्पोर कोट होगी, एंड कोर वॉल होगी यहाँ पर हमारी, और एंडोस्पोरियम होगा, ठीक है। तो ये सब डायग्राम्स जो है ये भी आपको आने चाहिए बनाने। और एंडोस्पोर्स की देखिए यहाँ पर एक जूम करके एक स्ट्रक्चर और दिखाई गई है। तो यहाँ पर अगर आप देखिए तो न्यू बैक्टीरियम, ये जो फ्लैजिला लाइक स्ट्रक्चर इस तरह की आपको दिख रही है इसके चारों तरफ यहाँ पर, तो ये क्या है, न्यू बैक्टीरियम है, ठीक है। और न्यूक्लियर बॉडी की अगर हम बात करें, जो हमारा न्यूक्लियोइड है इसकी न्यूक्लियर बॉडी है, ठीक है। और एंडोस्पोर्स जो है यहाँ पर पेरेंट सेल इस तरह से डिवाइडेड होना शुरू होगा। देखिए यहाँ पर एक एंडोस्पोर्स है, ये रहा यहाँ पर, ठीक है, ये पेरेंट सेल है। डॉटर सेल बननी शुरू होगी, हाफ एक, ये एक तो ये बन गई है और एक कौन सी बन गई है आपकी, ये बन गई है। तो 2 डॉटर सेल्स बन करके क्या हो गई हैं, तैयार हो गई हैं, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। इसी देखिए यहाँ पर अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को भी फर्दर डिवाइड किया गया है 3 पार्ट्स में। बैक्टीरिया डू नॉट प्रोड्यूस सेक्स ऑर्गन्स एंड देयर्स आर 3 मेथड ऑफ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इन बैक्टीरिया, ठीक है। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन है बैक्टीरिया के 3 मेथड हैं, जो कि फर्स्ट वन इज़ है ट्रांसफॉर्मेशन, सेकंड वन इज़ कॉन्जुगेशन एंड थर्ड वन इज़ ट्रांसडक्शन। ये तीनों के तीनों मेथड जो हैं इनके बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे। आई होप ये भी आपको क्लियर होंगे, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में हमने क्या क्या पढ़ा, बाइनरी फिजियन पढ़ा और एंडोस्पोर्स पढ़ा। नेक्स्ट जो हमारा सेकंड है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, सेकंड हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इसमें हमने ट्रांसडक्शन के बारे में, ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे, सॉरी, कॉन्जुगेशन है एंड ट्रांसडक्शन है, इन 3 के बारे में हम पढ़ेंगे। इसी में ही कंटिन्यू करते हैं। देखिए ट्रांसफॉर्मेशन की अगर हम बात करें, फर्स्टली ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, जैसे कि नेम से ही शो हो रहा है, ट्रांसफ़र, किसी चीज़ का ट्रांसफ़र हो रहा है। एंड द ट्रांसफ़र ऑफ रिलेटिवली स्मॉल सेगमेंट्स ऑफ नेक डीएनए फ्रॉम वन बैक्टीरियल सेल टू द अदर बैक्टीरिया थ्रू एंड द मीडियम इन विच दे ग्रो इज़ नॉन एज ट्रांसफॉर्मेशन। जब भी हमारा कोई भी स्मॉल सेगमेंट्स हैं डीएनए का, वो बैक्टीरियम सेल में क्या होगा,
एक मीडियम के थ्रू क्या होगा, ट्रांसफ़र होगा, ठीक है, और ग्रो करेगा, तो उसको ही हम क्या कहेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन। एंड इट वाज ऑब्जर्व्ड बाय ग्रिफिथ ने इसको ऑब्जर्व किया था सबसे पहले 1928 में इन स्ट्रेप्टोकॉकस निमोनिया में, ठीक है। जैसे आपने एक 11th या 12th क्लास की बुक में एक एक्सपेरिमेंट भी है जहाँ पर रैट्स बने हुए हैं, चूहे बने हुए हैं। तो उन्होंने क्या किया था, एक रैट था, ठीक है। उस रैट के अंदर सबसे पहले उन्होंने क्या किया, इंजेक्टेड किया था स्मूथ डीएनए को। फिर उन्होंने देखा कि जो रैट था, जो चूहा था, वो ग्रो कर गया था और उसकी डेथ नहीं होती, वो लाइव था। नेक्स्ट उन्होंने क्या किया, फिर एक रफ़ डीएनए को उन्होंने एंटर किया और देखा कि जो रैट है वो क्या है, वो लाइव नहीं कर पाया, वो ज़िंदा नहीं रह पाया। तो उसी के ऊपर इनका एक्सपेरिमेंट था, वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। सो एनसीईआरटी में है ये आपकी। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर जैसे डीएनए सिगमेंट्स हैं, तो डीएनए सिगमेंट्स को जब एक बैक्टीरियम सेल के अंदर, वन ऑफ द बैक्टीरियम सेल के अंदर ग्रो कराया गया, तो यहाँ एंटर किया गया, तो यहाँ पर क्या हुआ, ट्रांसफॉर्म्ड सेल में जो ये ब्लू वाला पोर्शन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये बहुत हल्का सा डॉटेड में यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये एक सेल है, इस सेल के बीच में इस तरह से सेंटर्स न्यूक्लियस है, और यहाँ पर ये जो डीएनए फ्रेगमेंटेशन है वो आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यही आपका क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन। आई होप ये भी आपको क्लियर होगा। सेकंड हम बात करते हैं, इसी में ही कंटिन्यू करते हैं कॉन्जुगेशन की। कॉन्जुगेशंस में क्या होता है, देखिए, इट वॉज डिस्कवर्ड बाय लिजर बर्ड एंड टेटम इन ई कोलाई एंड द ट्रांसफ़र ऑफ जेनेटिक मटीरियल फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर बैक्टीरियम बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट इज कॉल्ड कॉन्जुगेशन, ठीक है। जब ट्रांसफ़र होगा हमारा जेनेटिक मटेरियल एक बैक्टीरियम से अदर्स बैक्टीरियम में डायरेक्ट, तो उस कॉन्टैक्ट को हम क्या कहते हैं, कॉन्जुगेशन। देखिए, इसको एक डायग्राम्स के थ्रू मैं आपको समझाना चाहूँगी। फर्स्टली इसकी कुछ पॉइंट्स हैं, पहले आपको देखिए। द बैक्टीरिया सेल दैट कंटेन्स F plasmid, that means F plus X, and donor cells are male cells, whereas the cells lacking F plasmic X and recipient F नेगेटिव, ठीक है। इन्होंने क्या किया, एक तो F plus X लिया और एक F नेगेटिव लिया, ठीक है। एंड द F plasmid इज़ ऑल्सो नेम्ड आज फर्टिलिटी फैक्टर, ठीक है। F plasmid जो है वो फर्टिलिटी फैक्टर इसके नाम से इन्होंने शो किया। एंड द F plasmid ऑल्सो इनकोड्स फ्रॉम सेक्स पिली, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। देखिए, इसमें ही अगर हम कंटिन्यू करें, एक मिनट, सॉरी, इन द प्रोसेस ऑफ कंजुगेशन, इसी में ही हम कंटिन्यू कर रहे हैं। इन द प्रोसेस ऑफ कंजुगेशंस एंड टू सेल्स ऑफ अपोजिट स्ट्रेन्स, दो स्ट्रेन्स होंगे, एक तो डोनर होगा F प्लस और एक रिसिपिएंट होगा F नेगेटिव, ठीक है, F माइनस भी कह सकते हैं आप इसको। F टेम्परेटली अटैच्ड विद ईच अदर विद द हेल्प ऑफ सेक्स पिलस, ठीक है। पहले ये कंजुगेट्स होंगे ट्यूब्स किसके थ्रू से, एंड कंजुगेशन ट्यूब इज़ फॉर्म्ड बिटवीन दैम टू द डिसोल्यूशन ऑफ द वॉल लेयर, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं डोनर F प्लस है और रिसेप्टर F माइनस है, तो दोनों ही क्या होंगे, दोनों सबसे पहले क्या होंगे, किसके हेल्प ऑफ सेक्स पिलस के थ्रू क्या होंगे, अटैच्ड होंगे, और फिर क्या होगा, हमारा कंजुगेशन ट्यूब्स होगा, फॉर्म्ड होगा बिटवीन दैम ड्यू टू डिसोल्यूशन ऑफ द वॉल लेयर। आई होप ये भी आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट, इसी में ही अगर हम कंटिन्यू करें, देखिए यहाँ पर A single stranded break occurs in the plasmid and the DNA unwinds in the F2-3 direction and the free F and migrates into the recipient cells। कहने का मतलब क्या है कि अगर जैसे आपने DNA के दो लेयरिंग्स देखी होगी इस तरह की, ठीक है। एक होता है आपका F, अगर इस साइड में आपका F है तो यहाँ पर क्या होगी, ये 3 नेगेटिव में हो। सो यहाँ पर अगर आप देखिए, जैसे मैं आपको बता रही थी कि जो हमारा DNA होता है, डीएनए की अगर हम बात करें, डीएनए में हमारी 2 लेयर्स होती है, एक तो 5 प्लस होगी, सेकेंडली कौन सी होगी, हमारी 3 होगी। देन अगर ये वाली 5 है तो ये वाली क्या होगी, हमारी 3 होगी। तो वो यहाँ पर यही कह रहे हैं, द डीएनए अनवेंड्स इन द F:3 डायरेक्शन एंड द फ्री F एंड माइग्रेट्स इन टू द रिसेप्ट सेल्स। दैट मीन्स कि जो 5 की जो नेक्स्ट एंडिंग होगी माइग्रेट्स की, जो 3 वाली होगी, वहाँ पर क्या होगा, रिसेप्ट सेल क्या होगी, हमारी ऐड होगी, ठीक है। आई होप ये भी आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट, इसी में अगर हम कंटिन्यू करें, the complementary double strand in the DOR cell is synthesized from 3 to 5 and continuously by rolling circle mechanics, and the synthetics of the complementary strand in the recipient cells proceed discontinuously with RNA primers and due to transfer of plasmids from F plus to F negative, that means donor से कहाँ जाएंगे, वो recipient की तरफ जाएंगे, ठीक है। and recipients also becomes F plus, that means donor एंड द 2 सेल्स सेपरेट, और 2 सेल्स क्या हो जाएंगे, फिर हमारी सेपरेट्स हो जाएंगे इस तरह से। तो ये क्या है आपका कॉन्जुगेशन, ठीक है। आई होप ये भी आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट, इसमें अगर हम कंटिन्यू करें,
एनिमेशन एंड कंजुगेशन इन बैक्टीरिया है, ये तो एक आप अगर वीडियो अगर आप देखना चाहें तो आप इस पर क्लिक करके देख सकते हैं। एंड हाईली फ्रिक्वेंटली रिकॉम्बिनेशंस की अगर हम बात करें इन HFS स्ट्रेन, एक इसमें स्टेनिंग भी होती है, आपने ग्राम स्टेनिंग के नाम से सुना होगा, ये आपको लैब्स में कराई जाएगी, ठीक है। जब आपकी लैब होगी तो उसमें आपको प्रैक्टिकल्स कराए जाएंगे, ग्राम स्टेनिंग, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, वहाँ पे ये वाली टर्म्स जो है वो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होंगी, ठीक है ना। एक ये एक्सट्रक्शन है, वैन द फैक्टर्स रिलेवेंट्स है, ये सब चीज़ें आपको वहीं पर ही क्लियर हो जाएंगी। एंड ट्रांसडक्शंस की अगर हम बात करें थर्ड की अगर हम बात करें यहाँ पर ट्रांसडक्शन की, सो फर्स्ट क्या आपकी डिस्कस किया हमने, रिकॉम्बिनेशन, सेकंड क्या था हमारा कॉन्जुगेशन, एंड थर्ड है हमारा ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन की अगर हम बात करें, ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर बैक्टीरियम थ्रू बैक्टीरियोफेज इज कॉल्ड ट्रांसडक्शन। जब हमारा जेनेटिक मटेरियल एक बैक्टीरियम सेल से दूसरी बैक्टीरियम सेल में ग्रो करेगा तो उसको हम क्या कहेंगे, बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज का मतलब अगर मैं आपको बताऊँ तो बैक्टीरिया का मतलब क्या होता है हमारा, बैक्टीरिया का मतलब होता है हमारा बैक्टीरिया, और फेज का मतलब होता है हमारा वायरस। दैट मीन्स के बैक्टीरिया में जो वायरस इन्फेक्टेड होगा, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को या फिर उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, ट्रांसडक्शन। तो फर्स्टली अगर हम इसमें बात करें, देखिए यहाँ पर क्या है, एक बैक्टीरियम सेल है, ये आप देख सकते हैं, इसके पास अपना DNA है, ये जो रेड वाली जो लाइनिंग है इसके पास क्या है, अपना एक DNA है, ठीक है। इसके ऊपर कोई भी एक वायरस आ गया, जैसे सपोज जो हमारा T4 वायरस है, T4 वायरस यहाँ पर आ गया है, तो T4 वायरस क्या होगा, यहाँ पर इंजेक्टेड होगा। इसमें भी जो वायरस है, इससे पहले वीडियो में मैंने आपको बताया है, वायरस की स्ट्रक्चर बताई थी कि सबसे ऊपर क्या होता है, हेड होता है, हेड के बाद कॉलर वाला पोर्शन आएगा यहाँ पर, और कॉलर के बाद क्या जाएगा, यहाँ पे हमारी टेल्स जाएंगी, जिसको हम फाइबर्स भी कहते हैं या फिर टेल्स भी कहते हैं, ठीक है। ये आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि जो कॉलर है, कॉलर की जो यहाँ पर लास्ट वाली जो यहाँ पर जो पोर्शन होता है, इसको क्या कहते हैं, इस प्लेट का नाम क्या होता है, और ये जो फाइबर्स होते हैं ये कितने होते हैं हमारे, ठीक है, 1 होते हैं, 2 3 4 5 6, वो भी आप बताएंगे, ठीक है। सो इसी में ही हम कंटिन्यू करें। यहाँ पर क्या होगा, जो वायरस जो है हमारा, वायरस का जो DNA है वो इंजेक्टेड हो जाएगा बैक्टीरियम सेल के अंदर। जो ब्लैक वाला पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पर, ये क्या होगा, इंजेक्टेड होगा। एंड यहाँ पर 2 साइकिल्स आपको बताए गए हैं, लाइटिक साइकिल और लाइसोजेनिक साइकिल। लाइटिक साइकिल्स में क्या होता है हमारा, लाइटिक साइकिल में हमारा जो DNA का जो वायरस का जो DNA होता है वो क्या करता है, वो मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट कर देता है, वो सेल की मैकेनिज्म को रोक देता है और उसको कंट्रोल कर देता है कि मुझे अपना जेनेटिक मतलब दैट मीन्स कि जो मेरा DNA है वो आगे ट्रांसफर होना चाहिए, पेरेंट सेल से डॉटर सेल में वो जाना चाहिए, और जो उसका अपना DNA होता है बैक्टीरियम सेल का, उसको वहीं पे क्या कर देता है, स्टॉप कर देता है, उसको वहीं पे रोक देता है, ठीक है। तो सेम वही वाली कंडीशन यहाँ पर हो रही है। अगर आप देखें थर्ड में क्या होगा, यहाँ पर सेम जो बैक्टीरियम जो ग्रो है, वायरस जो है वो ग्रो कर जाएंगे। ग्रो करने के बाद यहाँ पर क्या होगा, जो रेड वाला पोर्शन है, यहाँ पर जो हल्की सी लेयर है, ये वाला पोर्शन कौन सा है आपका, ये DNA है किसका, बैक्टीरियम सेल्स का, और जो बाकी का जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, यहाँ से यहाँ तक जितना भी पोर्शन है, ये वायरल DNA है, ठीक है। किसका DNA है, ये हमारा T4 वायरस का वायरल DNA, और ये इंजेक्टेड हो रहा है। और जैसे ही यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट होगा, जैसे ही मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट होगा तो एक टाइम के बाद जो सेल है वो क्या होगी, बर्स्ट हो जाएगी, वो फट जाएगी, और जैसे ही वो फटेगी तो सारा वायरस जो है वो भी बाहर आ जाएगा। तो ये क्या है हमारा ट्रांसडक्शन। आई होप ये भी आपको क्लियर होगा। देखिए यहाँ पर ट्रांसडक्शन के बारे में अगर कुछ पॉइंट्स हैं जो हम डिस्कस कर लेते हैं। इट वॉज फर्स्ट स्टडीज बाय जिंडर एंड लिगरबर्ड इन सैल्मोनिया टाइफिम्यूरियम 1952 एंड ट्रांसडक्शन इट ऑफ 2 टाइप्स। फर्स्ट वन इज़ जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन और सेकंड वन इज़ रेस्ट्रिक्टेड एंड स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन, ठीक है। 2 टाइप्स का ट्रांसडक्शन होगा, एक तो जनरलाइज्ड होगा और एक कौन सा होगा हमारा, रेस्ट्रिक्टेड या फिर स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन। दोनों में डिफ्रेंशिएट क्या है उस पॉइंट को आप समझिए। फर्स्टली अगर हम बात करें जो जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन है हमारा, एंड दैट इज़ इन्वॉल्व्ड ट्रांसडक्शन ऑफ एनी सेगमेंट्स ऑफ डोनर DNA एट रैंडम। जो रैंडमली एक DNA के साथ, DNA सेगमेंट्स डोनर के साथ क्या होगा, इन्वॉल्व होगा, तो उसको क्या कहा जाएगा, जनरली ट्रांसडक्शन कहा जाएगा। और जो हमारा इन्वॉल्व होगा ट्रांसडक्शन में ओनली एक पर्टिकुलर जीन पर, एक जीन पर वो होगा, ठीक है, एक जीन पर हमारा क्या होगा, इन्वॉल्व होगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, रेस्ट्रिक्टेड या फिर स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन। ये क्वेश्चन आता भी है कभी कभी, दोनों में डिफरेंशिएट पूछा जाता है कि जो हमारा जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन है और रेस्ट्रिक्टेड ट्रांसडक्शन है या फिर स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन है, उसमें डिफरेंशिएट बताइए, या फिर दोनों के बारे में एक एक ऐसा पॉइंट लिखिए जो दोनों में अलग अलग होता है। तो जनरल ट्रांसडक्शन में क्या होता है, इट इन्वॉल्व ट्रांसडक्शन बाय सेगमेंट्स डोनर DNA पर, ठीक है, डोनर DNA पर होता है, और ये कहाँ पर होता है हमारा पर्टिकुलर जीन्स पर।
ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि अगर एक सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर हमारा डीएनए होता है, डीएनए के अंदर आरएनए होता है, आरएनए के अंदर हमारा क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है, और जेनेटिक मटेरियल्स के ऊपर क्या होता है, हमारे जीन्स प्रेजेंट होते हैं। तो फर्स्ट जो हमारा जनरलाइज्ड है वो कहाँ पर इफेक्टेड हो रहा है, हमारा डोनर जीन पर, ठीक है, डीएनए के। और जो हमारा सेकेंडली है, रेस्ट्रिक्टेड है या फिर स्पेशलाइज ट्रांजिशन है, वो कहाँ पर इफेक्टेड हो रहा है, हमारा ओनली ए पर्टिकुलर जीन पर, ठीक है। ये पॉइंट याद रखने वाला है, ये पर्टिकुलर जीन पर इन्फेक्टेड होगा, ये सिगमेंट्स होगा डोनर पर, ठीक है। आई होप थर्ड जो हमने डिस्कस किया है अभी ट्रांसक्रिप्शन, ये भी आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट इसी में ही अगर हम बात करें समरी की, एक थोड़ा सा हम रिवाइव कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा है। बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन इज मेनली एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल मेथड, दो चीज़ें आपको बताई गई है बैक्टीरिया में, ठीक है। एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा और एक होगा हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल मेथड होगा। फर्स्टली अगर हम बात करें बैक्टीरियल की एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो इसमें बाइनरी फिजियन के थ्रू बताया गया है, ठीक है। बाइनरी फिजियन के बाद और किसके बारे में बताया गया है आपको, एंडोस्पोर्स के बारे में बताया गया है, मीसोस्पोर्स हैं, कोनिडियोफोर्स एंड बडिंग। ये किस में डिस्कस किया हमने, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। एंड जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन बैक्टीरियल जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें हमने 3 डिस्कस किए हैं, ट्रांसफॉर्मेशन, कॉन्जुगेशन एंड ट्रांसडक्शन, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, इट इज़ द ट्रांसफर ऑफ नेक डीएनए सिगमेंट्स फ्रॉम डोनर सेल टू द रिसेप्टेड सेल थ्रू द मीडियम, किसके थ्रू होगा, मीडियम के थ्रू। एंड द कॉन्जुगेशंस में क्या होगा, इट इज़ द ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर बैक्टीरियम बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से क्या होगा, हमारा कॉन्जुगेशन होगा। एंड लास्ट अगर हम बात करें ट्रांसडक्शन की, तो इट इज़ द ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम बैक्टीरियम टू अनदर बैक्टीरियम थ्रू बैक्टीरियोफेज, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होगा, किसके थ्रू होगा, मीडियम के थ्रू होगा। कॉन्जुगेशंस किसके थ्रू होगा, हमारा बैक्टीरियम बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, जैसे ही डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आएगा। और ट्रांसडक्शन में क्या होगा, हमारा बैक्टीरियोफेज वाली कंडीशन आ जाएगी। जैसे मैंने आपको अभी बताया भी था कि बैक्टीरियोफेज क्या होता है, बैक्टीरिया का मतलब होता है हमारा बैक्टीरिया, ठीक है, और फेज का मतलब होता है हमारा वायरस। दैट मीन्स कि जब बैक्टीरिया के ऊपर कोई वायरस इन्फेक्टेड होता है तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, बैक्टीरियोफेज, ठीक है। आई होप ये भी आपको क्लियर होगा। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं और नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन वाचिंग माय वीडियो एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच।